નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 10ના હિન્દી વિષયના જે પુનરાવર્તન જેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોશું। આપણે આ ચેનલમાં ધોરણ 6ના હિન્દી વિષયના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયોની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ ધોરણ 6ના હિન્દી વિષયના પુનરાવર્તનના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। जो विद्यार्थी मित्रों धोरण 6ના हिंदी विषयના પુનરાવર્તનનો વિડીયો તમે તમારા મિત્રો दोस्तों ने जरूर थी शेयर करजो। જોઈએ આપણે प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, हमारे मन में कैसी भावना होनी चाहिए? हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। नंबर 3, हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए? तो पुस्तकें हमें ज्ञान देती है, वे हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती है। किताबों से हमारी जिज्ञासा की पूर्ति होती है। ज्ञान विज्ञान को गतिमान रखने का काम पुस्तकें ही करती है। पुस्तकों से सच्ची मित्रता का लाभ अवश्य मिलता है। इस तरह हमारे जीवन में पुस्तकों का बहुत महत्व है। नंबर 4, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। नंबर 5, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? तो एक दिन खलीफा अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्याय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है, इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। नंबर 6, देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? तो अंधा और बूढ़ा भिखारी राह के बीच पड़ा खड़ा रहा था। देवेंद्र ने उसे वहां से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया। जो रोटी बाहर गिर गई थी वह कटोरे में डाल दी। सड़क पर उसके बिखर गए पैसे भी कटोरे में डाल दिए। भिखारी के पांव में लगे घाव से खून बह रहा था, इसलिए देवेंद्र उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया और वहां उसने भिखारी को भर्ती करा दिया। अगर जो प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो અહીં જે પરિच्छेद છે જેને વાંચી અને પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે તો જોઈએ। नंबर 1, जीवन में खेल क्यों जरूरी है? खेल से मनोरंजन होता है, तंदुरुस्ती टिकी रहती है और हम निरोगी रहते हैं। खाया हुआ अन्न खेलने से पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति रहती है। खेल से शरीर मजबूत और दिमाग तेज बनता है, इसीलिए जीवन में खेल जरूरी है। नंबर 2, खेल के अभाव में क्या होता है? खेल के अभाव में शरीर में आलस्य रहता है और भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता। इससे हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता और हम बीमारी तथा कमजोर रहते हैं। नंबर 3, क्या पढ़ाई के साथ खेल पर जोर देना चाहिए? क्यों? तो कि हाँ, पढ़ाई के साथ खेल पर भी जोर देना चाहिए, क्योंकि खेलते समय हम साथियों के साथ मिलजुल कर खेलते हैं। हम साथियों का ख्याल रखते हैं, इससे हम में अपने आप कई अच्छी आदतें आ जाती है। ये आदतें हमारे भावी जीवन में बहुत उपयोगी साबित होती है। नंबर 4, परिच्छेद को योग्य शीर्षक दीजिए। खेल का महत्व और खेल से लाभ। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित विषय पर अपने विचार लिखिए। नंबर 1, विज्ञान का महत्व। तो तेना विषय અહીં તમને કેટલાક વાક્યો આપેલા છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી આપણે નંબર 2 ઉપર અહીં આપેલું છે દેવેન્દ્ર की માનવતા। તો દેવેન્દ્રની માનવતા વિશે કેટલાક વાક્યો તમને અહીં લખી અને બતાવેલા છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો અને સારા અક્ષરે તમે તમારી નોટબુકમાં લખી શકો છો। ત્યાર પછી નંબર 3 છે હસન કા સચ્ચા ન્યાય। તો તેના પણ અહીં કેટલાક વાક્યો તમને આપેલા છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો।
ત્યાર પછી આપણે જોઈએ प्रश्न नंबर 4, अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देता हुआ पत्र लिखिए। तो 25 लक्ष्मी मंगल, गोमतीपुर, अहमदाबाद 380021, 14 नवंबर 2013। प्रिय मित्र सुदीप, सप्रेम नमस्ते। 17 नवंबर को तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हें मेरी खूब खूब बधाइयाँ। मित्र, मुझे तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी का निमंत्रण पत्र मिला है। उसमें यदि मैं शामिल होता तो यह मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती, परंतु उसी दिन मेरी बुआ के बेटे की शादी है। पूरा परिवार उसमें शामिल होगा, सबके साथ मुझे भी जाना पड़ेगा, इसीलिए मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आ सकूंगा। आशा है तुम मुझे माफ कर दोगे। एक बार फिर बधाई। तुम्हारा मित्र सुहास सोलंकी। प्रश्न नंबर 5, कहावतों का अर्थ लिखिए। नंबर 1, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो जवाब आवश्य अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। नंबर 2, आसमान से गिरा खजूर में अटका। एक मुसीबत से छूटकर दूसरी मुसीबत में फंसना। नंबर 3, जैसी करनी वैसी भरनी, अपने लिए कुछ बुरे काम का फल भुगतना। प्रश्न नंबर 6, निम्नांकित चित्रों को देखकर कहानी का निर्माण कीजिए। भलाई का बदला। જે તમે અહીં કહાની તમને આપેલી છે, જે કહાની તમે જોઈ શકો છો અહીં। ત્યાર પછી ચિત્ર નંબર 2 ઉપર 2 ચિત્ર આપેલું છે, તો તેના વિશે અહીં આપેલું છે। ત્યાર પછી ચિત્ર નંબર 3, ત્યાર પછી આપેલ છે ચિત્ર નંબર 4। आ रीतना कहानी लखवानी छे। प्रश्न नंबर 7, आप हर रोज जो क्रियाएं करते हैं उनकी सूची बनाकर वाक्य लिखिए। नंबर 1, जागना, मैं सुबह 6 बजे जागता हूँ। नंबर 2, नहाना, मैं सुबह 6:15 बजे नहाता हूँ। नंबर 3, खाना, मैं स्कूल में आकर 1 बजे खाना खाता हूँ। नंबर 4, पढ़ना लिखना, मैं 3 बजे से 5 बजे तक पढ़ता लिखता हूँ। नंबर 5, देखना, मैं शाम को कुछ समय दूरदर्शन के कार्यक्रम देखता हूँ। नंबर 6, खेलना, मैं शाम को 1 घंटा मित्रों के साथ खेलता हूँ। नंबर 7, सोना, मैं रात को 10 बजे सोता हूँ। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। અહીં પરિચ્છેદ આપેલો છે, તેનો માતૃભાષામાં अनुवाद તો જોઈએ। થોડા દિવસો પછી અલી ખ્વાજા મક્કાની યાત્રાએથી પાછો આવ્યો। ઘરમાં પોતાનો સામાન મૂકીને તે સીધો વાજિદને ઘેર ગયો અને પોતાની યાત્રાની બધી વાત કરી। પછી તેલનો ઘડો લઈને તે ઘરે આવ્યો। જ્યારે તેણે ઘડાનું તેલ કાઢીને જોયું તો તેના પગ નીચેથી જમીન જ સરકી ગઈ। તે માથું પકડીને બેસી ગયો, કારણ કે ઘડામાં એક પણ સોના મોહર ન હતી। તે વિચારવા લાગ્યો કે હવે શું કરવું। ત્યાર પછી અહીં છે ખેલે હમ ખેલ। तो कि शिक्षक निम्नलिखित कोष्टक के आधार पर कक्षा में खेल एलवाएंगे। यह खेल 2 प्रकार से हो सकता है, अंक आधारित खेल और वर्ण आधारित खेल। ત્યાર પછી जो समानार्थी शब्द नंबर 1, वसुधा, पृथ्वी, धरती, पथ, रस्ता, मार्ग, मधुबन, बगीचा, उपवन, गगन, आकाश, नभ, बरकत, लाभ, बढ़ती, फायदा, आनंद, प्रसन्नता, खुशी, निशा, रात, रजनी। ત્યાર પછી શાન તો શોભા, प्रतिष्ठा, पुष्प, फूल, सुमन, सूरज तो सूर्य, रवि, पक्षी, खग, विहग, आदमी, मनुष्य, इंसान, आँख, नेत्र, लोचन, ईश्वर, भगवान, परमात्मा, पानी, जल, नीर। ત્યાર પછી છે લિંગ બદલે, सेवक, सेविका, अभिनेता, अभिनेत्री, कवि, कवित्री, लेखक, लेखिका, नाई, नायिक, प्रज्ञावान, प्रज्ञावती, मोर, मोरनी, इंद्राणी, इंद्र, आश्चर्य, आश्चर्या, नर, नारी, वर, वधु, भगवान, भगवती, पुजारी, पुजारीन, सेठानी, सेठ, मालिक, मालकिन। ત્યાર પછી જે વિરોધી શબ્દ બનાવીએ। आदर, निरादर, जीवन, मृत्यु, अंधकार, प्रकाश, मान, अपमान, सुंदर, असुंदर, कुरूप, विश्वास, अविश्वास, सार्थक, निरर्थक, नूतन, पुरातन। आगे जो इस पहली में यातायात के 11 साधनों के नाम छिपे हैं, बताओ जो जाने।
ઊંટ, બેલગાડી, ટમટમ, તાંગા, સ્કૂટર, मोटर, कार, नौका, जलपान, रेल और वायुयान। ત્યાર પછી છે लेखन। दूरदर्शन के अपने सबसे मनपसंद कार्यक्रम के बारे में लिखिए। જે તમને અહીં લખી અને બતાવેલું છે તમે જોઈ શકો છો। इस कार्यक्रम છે તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા વિશે। ત્યાર પછી છે अपने कक्षा या मैदान में खेले हुए कोई एक खेल के बारे में लिखिए। क्रिकेट के बारे में અહીં लिखा हुआ है। ત્યાર પછી જોઈએ आपने सुने हुए मजेदार चुटकुले लिखिए। અહીં તમને 1 નંબર ઉપર ચુટકુલે આપેલું છે। આ રીતના તમારે ચુટકુલે લખવાના છે। ત્યાર પછી અહીં નંબર 2 ઉપર પણ એક ચુટકુલે આપેલું છે। ત્યાર પછી નંબર 3 અને ત્યાર પછી નંબર 4, ત્યાર પછી નંબર 5। તો ફરી આપણે મળીશું ધોરણ 6 ના હિન્દી વિષયના સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે આગળના પાઠના। આપણી આ ચેનલને લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। આ અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયોની લિંક વોટ્સએપમાં પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જરૂરથી જોડાઈ જજો, જેની લિંક પણ તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે।